नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही खास स्कीम के बारे में जानते हैं। सुपर 5000 योजना। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेहनती छात्रों को उनकी मेहनत का फल देता है। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या ये मौका मध्य प्रदेश के किसी होनहार छात्र के लिए है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस योजना के तहत अगर कोई अपनी पढ़ाई में कमाल करता है तो उसे इनाम के तौर पर मिलते हैं पूरे 25,000 रुपए, वो भी एक साथ। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका नाम है मध्य प्रदेश की सुपर 5000 योजना। तो देखिए, ये एक सरकारी पहल है। इसे खास तौर पर क्लास 10th और 12th के उन टॉप स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद देने के लिए बनाया गया है जिनके माता पिता रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि निर्माण श्रमिक हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इस स्कीम का फायदा उठा कौन सकता है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, इसके लिए कुल मिलाकर 4 मेन शर्तें हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली शर्त, स्टूडेंट के माता पिता एक रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक होने चाहिए। दूसरी, स्टूडेंट मध्य प्रदेश बोर्ड का होना चाहिए। तीसरी, वो या तो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा हो या फिर प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दी हो। और चौथी और सबसे जरूरी, मेरिट लिस्ट में टॉप 5000 में अपनी जगह बनाई। हाँ, और एक बात यहाँ पर गांठ बांधने वाली है। ये जो इनाम है ना, ये सिर्फ एक बार मिलता है, मतलब पूरी जिंदगी में एक बार। तो जाहिर है ये मौका बहुत ही खास है। तो जैसा कि हमने बात की, ये स्कीम क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, पर दोनों के नियमों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। अब यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इनाम की रकम यानी 25,000 रुपीज वो तो दोनों क्लास के लिए एकदम सेम है, लेकिन मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी वो तरीका अलग अलग है। मतलब जो मेन फर्क है वो ये है कि 10वीं क्लास के लिए पूरे राज्य की एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट देखी जाती है, लेकिन 12वीं क्लास के लिए जो मेरिट बनती है वो उनकी अपनी स्ट्रीम जैसे कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के अंदर के रैंकिंग के हिसाब से बनती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज की, यानी कि एप्लीकेशन कैसे देना है, पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, पूरा प्रोसेस बस 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, जो तय किया गया एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेना है। स्टेप 2, उसके साथ अपनी टॉप 5000 रैंक का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। स्टेप 3, स्कूल के प्रिंसिपल से उस पर एक सिफारिश या कहें कि अनुमोदन लेना है। और आखिर में स्टेप 4, इस पूरे भरे हुए फॉर्म को जिला श्रम कार्यालय में जाकर जमा कर देना है। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक खास बात है जो प्राइवेट कैंडिडेट यानी स्वाध्यायी के तौर पर परीक्षा देते हैं। उनके लिए भी प्रोसेस लगभग बिल्कुल वैसा ही है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अनुमोदन उसी स्कूल के प्रिंसिपल से करवाना है जिस स्कूल ने उनका एग्जाम फॉर्म आगे भेजा था। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है डेडलाइन। ये एक ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अप्लाई कहाँ करना है? इसके लिए 2 मेन जगह हैं, या तो स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में या फिर सीधे डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस यानी जिला श्रम कार्यालय में। और हाँ, फाइनल अप्रूवल कौन देगा? वो देंगे जिला स्तर के अधिकारी, जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या लेबर ऑफिसर। और अब वो तारीख जिसे कैलेंडर पर मार्क कर लेना है, वो है 31 मार्च 2026। ध्यान रहे, ये डेडलाइन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछले एकेडमिक सेशन में अपनी परीक्षा पास की थी। तो बस इस स्कीम से जुड़ी हर जरूरी जानकारी अब हमारे सामने है। इनाम क्या है, नियम क्या है और सबसे जरूरी डेडलाइन क्या है। अब आखिरी सवाल बस यही उठता है कि क्या हमारे होनहार छात्र और उनके परिवार इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं?